फाइनेंस स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज के इस एक्सप्लेनर में कॉर्पोरेट फाइनेंस की उलझी टैक्स रणनीतियों को डिकोड करते हैं। भविष्य के फाइनेंस लीडर्स के लिए समझना जरूरी है कि अरबपति जानबूझकर दिवालिया कंपनियां क्यों खरीदते हैं। इस अजीब खेल का सीक्रेट टैक्स लॉस कैरी फॉरवर्ड नाम के एक बहुत पावरफुल कानूनी नियम में छिपा है। चलिए इसे आसानी से समझते हैं। कंपनी ए 100 करोड़ मुनाफे में है और कंपनी बी 40 करोड़ घाटे में। 30% कॉर्पोरेट टैक्स दर के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ए को 30 करोड़ रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये कंपनी उस दिवालिया कंपनी को खरीदती है, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट एकदम बदल जाएगी। नया संयुक्त मुनाफा 60 करोड़ हुआ, जिससे सरकार को दिया जाने वाला टैक्स सिर्फ 18 करोड़ रह गया। एक मर्जर से टैक्स का बोझ बहुत कम हो जाता है, जिससे पूरी की पूरी बैलेंस शीट बदल जाती है। इस कदम से 12 करोड़ रुपए टैक्स से बच गए, मतलब एक घाटा बड़ी कॉर्पोरेट बचत में बदल गया। फाइनेंस स्टूडेंट्स ध्यान दें, टैक्स के अलावा बंद कंपनियों में छिपी रणनीतिक संपत्तियों का बड़ा खजाना भी होता है। खंडहर जैसी दिखने वाली फैक्ट्रियों में अक्सर महंगी रियल एस्टेट, ग्राहकों का डेटाबेस और कुशल कर्मचारी मौजूद होते हैं। पेटेंट का अधिग्रहण सालों की महंगी रिसर्च बचाता है और इससे टैक्स का बोझ भी कम होता है। एक और शानदार टूल है प्रेडेटरी एक्विजिशन, जिससे उभरते प्रतिस्पर्धियों और उनके टैलेंट को बाजार से खत्म किया जाता है। बड़ी कंपनियां घाटे वाले प्रतिस्पर्धियों को खरीद लेती हैं ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे बाजार पर एकाधिकार बना सकें। रिपोर्ट देखते वक्त एक जरूरी लकीर समझनी होगी, कानूनी टैक्स बचाव और गैर कानूनी टैक्स चोरी के बीच का बारीक अंतर। सरकारें इन लूप होल्स की इजाजत देती हैं ताकि डूबती कंपनियों को बचाया जा सके और हजारों नौकरियां सुरक्षित रहें। दूसरी तरफ कंपनियां वकीलों की फौज लगाकर इन खामियों का फायदा उठाती हैं ताकि उनका मुनाफा अधिकतम हो सके। सोचने वाली बात है, कॉर्पोरेट ग्रोथ के लिए इन लूपहोल्स का इस्तेमाल स्मार्ट फाइनेंस है या फिर नैतिक विफलता।